नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों, टेक की बात टेक डीजे के साथ की इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ऐप की कि जो आपको बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराता है और आपको कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपना अकाउंट नंबर फीड करना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज करना है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें मिल जाती हैं। उन सारी सुविधाओं के बारे में बात करूँगा और कौन सा ही ऐप है इसके बारे में बताऊँगा। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में और सर्च ऑप्शन में लिखना पड़ेगा एसबीआई क्विक। जैसे आप एसबीआई क्विक लिखोगे तो यहाँ पर पहला सजेशन आपको मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मुझे अपडेट करने के लिए कह रहा है आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है और कुछ इस तरीके का जैसे कि आपको दिख रहा है सामने इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक नई चीज़ मोबाइल टॉपअप एंड रिचार्ज का जोड़ा हुआ है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ऊपर से। आपको जाना है सबसे पहले अकाउंट सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दो टाइप के कस्टमर सेगमेंट होते हैं, डोमेस्टिक और एनआरआई। तो मेरा फ़िलहाल डोमेस्टिक अकाउंट है तो मैं डोमेस्टिक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर रजिस्टर जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा और मुझे सिंपल अपना अकाउंट नंबर डालना है 11 डिजिट का और इसको मुझे सबमिट कर देना है। ये ऑटोमेटिक ही रिडायरेक्ट करेगा मुझे मैसेजिंग ऐप पे और मैं यहाँ पर इसे सेंड कर लूँगा। इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपका खाता होना चाहिए स्टेट बैंक में, तभी आप यूज़ कर पाओगे। और ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब कि मैं पहले ही रजिस्टर्ड कस्टमर हूँ। तो सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको बैलेंस के लिए आगे आपको मिस कॉल का ऑप्शन और या फिर मैसेज का ऑप्शन है, दोनों चीज़ें हैं। चाहे तो आप मिनी स्टेटमेंट लो या फिर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है। अब मैं यहाँ पर मैसेज करके देख लेता हूँ कि मुझे बैलेंस मिलता है या नहीं मिलता अपना। तो ये यहाँ पर जैसे ही मैसेज गया मुझे तुरंत वहाँ से मैसेज भी आ गया है और मेरे खाते में ये इतना बैलेंस अभी दिखा रहा है। मिस कॉल करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद ही डिस्कनेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि इस पर जैसे ही आप कॉल करोगे ये ऑटोमेटिक ही आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आप बीच में डिस्कनेक्ट करोगे तो फिर आपको मैसेज नहीं आएगा, आपको थोड़ा वेट करना है और जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगी आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगाता है ये। तो ये आपका ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया है। अब हम मैसेज में जाके देखते हैं कि हमें कोई मैसेज मिला या नहीं। तो जैसे ही मैं मैसेज में गया ये देखिए मुझे दोबारा इसने मैसेज सेंड कर दिया है। एक मैंने सिंपल मैसेज किया था और एक मिस कॉल के थ्रू। अब यहाँ पर चेकबुक की रिक्वेस्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आपको सिंपली मैसेज वाले बटन पे क्लिक करना है और ये रेडियो बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर लेगा मैसेजिंग ऐप पे। तो आपका सिंपल यहाँ से मैसेज भेज सकते हो। आपकी स्टेटमेंट के लिए भी आप 6 मंथ की स्टेटमेंट के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आप ईमेल करना चाह रहे हो तो जो अर्थ वाला जो बटन है इंटरनेट वाला उस पर क्लिक करोगे या फिर मैसेज करके भी आप मंगा सकते हो। मैं यहाँ पर मैसेजिंग ऐप पे मैंने क्लिक किया है मैसेजिंग बटन पे। तो मैसेज बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझे पूछा है कि खाता नंबर, तो मैं ये खाता नंबर डाल देता हूँ रैंडमली कोई भी। और सबसे मेन है कि आपको 4 डिजिट का जो पासकोड है वो बनाना है। ये आपका काम आएगा। जो PDF डाउनलोड होगी आपके मोबाइल में उसको खोलने के लिए ये 4 अंकों का ये कोड मांगेगा। तो ये जब आप डालोगे तभी आपकी स्टेटमेंट ओपन होगी। तो ऐसे ही मैं सबमिट कर लेता हूँ, ये फिर मुझे रिडायरेक्ट कर लेगा मैसेजिंग ऐप पे। तो अब मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ और ये जो मैंने कोड डाला हुआ है ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और इसको मैं सेंड करूँगा तो मेरी स्टेटमेंट मुझे मिल जाएगी। आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है, जैसे TDS है उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हो कि आपके जो अकाउंट हैं उन पर कितना TDS बन रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है ATM कम डेबिट कार्ड का। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, क्योंकि एक बार मेरा ATM कार्ड खोया था तो मैंने यहीं से अपना ब्लॉक करवाया था। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको कार्ड अगर लॉस्ट हो गया है उसको ब्लॉक कराना है तो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। आपको लास्ट 4 डिजिट बस अपने कार्ड की याद रखनी है। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आपका खाता है तो आप अपने कम से कम अपने कार्ड की लास्ट 4 डिजिट तो याद ही रखो कि आपका कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया है, कहीं गुम हो गया, तो ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, स्विच ऑन ऑफ का ATM कार्ड का। तो ATM कार्ड का तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। यहाँ पर आपको लास्ट 4 डिजिट अपने कार्ड की डालनी होती हैं। अगर आप पॉस मशीन पर यूज़ कर रहे हो, यानी कि कहीं पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर आप शॉप में जाके शॉपिंग करते हो वहाँ पर आपका कार्ड नहीं चलता है, तो उसके लिए यहाँ से ऑन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। ई-कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के लिए
आप शॉपिंग करते हो, तो वहाँ के लिए भी आपका ये ऑफ रहता है, आपको ऑन करना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से बैंक ने बंद किया हुआ रहता है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आपके पास या डोमेस्टिक है तो आप इस यहाँ से अपनी सुविधाओं के हिसाब से इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो काफ़ी सारी सुविधाएँ आपको इस ऐप में मिल जाती हैं। इसके बाद NFC इनेबल डिसेबल का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, यानी कि अगर आपका कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हो, यानी कि आपको कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टच करके मशीन पर टच करके जो NFC इनेबल्ड मशीन होती है वहाँ पर टच करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। ग्रीन पिन जनरेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। आपको लास्ट 4 डिजिट अपने डेबिट कार्ड की डालनी होती है और अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट सबमिट करोगे तो जो नया कार्ड आपका आया हुआ है इसका आप आसानी से पिन बना सकते हो नया। ये मैंने जैसे डाला, इसके बाद आपको मिल जाता है ATM से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होते हैं, उनके भी यहाँ पर दिए हुए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, इनको भी आप पढ़ के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। मोबाइल टॉपअप का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरा जो ऑपरेटर है एयरटेल है और मैं यहाँ पर मिनिमम 10 रुपये का एक रिचार्ज करता हूँ, तो ये भी हो जाता है दोस्तों, यानी कि रिचार्ज भी आप इससे कर सकते हो। वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करता रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज करने के लिए मेरे पास एयरटेल का अपना ही वो एयरटेल थैंक्स ऐप है, वहाँ से भी इजीली हो जाता है, या फिर मेरी नेट बैंकिंग भी मैंने ले रखी है, वहाँ से भी मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। तो ये मेरा जैसे 10 रुपये का एक रिचार्ज हो गया है। डिपॉजिट में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, या फिर RD आपको बनानी है, FD आपको बनानी है, उनकी मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में चाहिए कि यार मैं इतने साल के लिए बनाऊंगा, इतने महीने के लिए बनाऊंगा, इतने रुपए अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, तो उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसके साथ ही लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आपको कोई लोन लेना है और माना कि मुझे एक कार ख़रीदनी है और उस कार की वैल्यू, अगर मुझे लोन अमाउंट चाहिए 5 लाख, तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि कार लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि 7.75 टू 8.45 वेरी कर रहा है मेरे सिबिल के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लोन अमाउंट डालूंगा और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बीच का ले लेता हूँ, एवरेज 8%, और टेन्योर मैं करता हूँ कि मुझे 5 साल के लिए चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपको अगर 5 लाख लोन लेना है तो उसमें 10,138 आपके महीने की किस्त बनेगी। आपको टोटल 5 साल में 1,08,280 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो काफ़ी ईजी है, यहीं से आप EMI कैलकुलेट कर सकते हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो 12 रुपये 330 रुपये वाला जो इंश्योरेंस है, यहीं से आप अपने अकाउंट से डेबिट करवा सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है। एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक बार मैं देहरादून गया था और मैं एक ऐसे जगह खड़ा था कि मुझे पता नहीं था कि इसके लेफ़्ट साइड ATM होगा या राइट साइड में ATM होगा। तो ये बहुत सही चीज़ मुझे लगी। मैं कई बार जैसे कहीं फंस जाता हूँ और मुझे पैसे निकालने होते ATM से, तो मैं इस तरीके से सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे रुद्रप्रयाग में सर्च किया तो इसने मुझे 5 ऑप्शन दे दिया कि 5 जगह यहाँ पर स्टेट बैंक के ATM आपको मिलेंगे और इनकी आपको रियल टाइम लोकेशन भी पता चल जाएगी किस तरफ आपको जाना है। तो आप यहाँ से रूट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको सबसे नियरेस्ट कौन सा मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी सुविधा मुझे लगी इसकी। इसके साथ ही हमें हॉलीडे कैलेंडर का भी पता चल जाता है कि बैंकिंग हॉलीडे हमारे वाले स्टेट में कब कब होंगे। ये सारा कुछ हमें इजीली पता चल जाता है इस ऐप के थ्रू। तो ये भी एक अच्छी सुविधा है। अगर मुझे पता करना है कि वर्किंग डे नॉन वर्किंग डे कब होते हैं बैंक के, तो यहाँ से मैं आसानी से पता कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड सारे ऐप के लिंक मुझे मिल जाते हैं। मुझे डायरेक्ट यहीं से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ उनको। तो ये भी एक अच्छी सुविधा है, यानी कि एक ही जगह मुझे सारे ऐप मिल जाते हैं। आगे मुझे बैंक से रिलेटेड सारे फॉर्म्स यहाँ पर मिल जाते हैं, लगभग इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड हो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 15GH या फिर फॉर्म 60 हो, NRI फॉर्म हो, PPF मुझे खोलना है, आधार लिंक करना है, PPF अकाउंट के फॉर्म है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सारे कुछ फॉर्म मुझे यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। मैं इन्हें डाउनलोड करके और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकता हूँ। तो आज दी मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन SBI क्विक के बारे में कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी सवाल थे आपके जिनका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक हिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।